अरब हुआ हिंदूमय, हर तरफ छाया सनातन, देख ले दुनिया, मुस्लिम देश कर रहा है हिंदू धर्म का मंथन। अरब वासी भी हिंदू संस्कृति में रंगे नजर आए, मुस्लिम जमीन पर भगवान श्री राम है छाए। अपने देश में जब भी किसी मंदिर को बनाने की बात आती है तो कुछ लोगों के दिलों पर सांप लौटने लगते हैं। लोग सेकुलरिज्म का मातम मनाने लगते हैं। इन्हें एहसास अपना हो जाएगा एहसास, हमने गलत करा, एहसास अपना हो जाएगा। ज्यादा मोहब्बत में वक्त के टाइम पे तो एहसास नहीं होता, बाकी आगे चल के एहसास होता है कि हमने इनके साथ गलत करा। पहली चीज़ तो ये है कि जो मस्जिद शहीद हुई है ना, मस्जिद की जगह तो मस्जिद की है। वो बात दूसरी है, बाहमी तौर पर आपस में मिलजुल कर कोई रास्ता बनाते तो गलत बात थी, लेकिन अब तो फैसला एकदम बिल्कुल मंदिर के पक्ष में दे दिया गया है, तो वो फैसला वही रहेगा। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि इस देश की संस्कृति हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है और इस देश का इतिहास हिंदू धर्म से शुरू होता है। बावजूद इसके अपने ही देश में हिंदू धर्म का वो सम्मान नहीं है जो मिलना चाहिए। भले ही भारत में लोग हिंदू धर्म को दबाने की कोशिश करते हों, लेकिन हिंदू सनातन धर्म है जो दुनिया में सबसे पहले आया था और दुनिया के कोने कोने में मौजूद था। आज फिर से हिंदू सनातन धर्म पूरी दुनिया में फैल रहा है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हम यहाँ बात कर रहे हैं मुस्लिम देश अरब की। जी हाँ दोस्तों, अरब में धीरे धीरे हिंदू धर्म आगे बढ़ रहा है और यहाँ रहने वाले मुस्लिम्स भी ये मानने लगे हैं कि अरब इस्लाम से पहले हिंदू धर्म ही स्थापित था। आइए आपको पूरी बात तफसील से बताते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म जिसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत, दुनिया का सबसे पुराना धर्म भी हिंदू धर्म ही है। आज देश के जिस भी जगह पर मस्जिद मकबरे बने उन्हें खोद कर देखेंगे तो मालूम होगा कि वहां पहले कभी मंदिर हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, मस्जिदों और मकबरों के नीचे आज भी मौजूद है मंदिरों के अवशेष जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि उनकी जगह को हड़पा गया। मगर भारत में अब हिंदू जाग रहा है और अपने हक के लिए लड़ रहा है। भारतीय इतिहास में मुस्लिम आक्रांताओं ने किस तरह से मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदों का निर्माण कराया ये बताने की बात नहीं है, मगर जिस तरह अयोध्या के राम मंदिर बनाने का सपना अब पूरा होने जा रहा है, उसी तरह से काशी और मथुरा में भी जल्द ही भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनेगा, उसी जगह जहां मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं। दोस्तों, भारत में आपको मस्जिदों और मकबरों के नीचे मंदिरों के होने के प्रमाण मिलते ही हैं, मगर अब अरब में भी हिंदू धर्म था, इसके प्रमाण कई बार मिल चुके हैं। सऊदी अरब में खुदाई में अरब के पुरातत्व विभाग को कई जगह हजारों साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले थे। इस खुदाई में पुराने हवन कुंड के अवशेषों और कुछ शिलालेख भी मिले थे। दोस्तों, अरब में इस्लाम आने से पहले हिंदू धर्म स्थापित था और इस बात का सबूत आपको इस्लामिक किताबों में भी लिखा मिल जाएगा। इतिहासकारों का मानना है कि इस्लाम जब अरब में आया उसके पहले लोग यहाँ कबीलों में बटे हुए थे और सभी कबीलों के कोई ना कोई कुल देवता और कुल देवी होते थे जिनकी ये पूजा करते थे और उनकी बड़ी सी मूर्तियों को स्थापित करते थे। कहा जाता है कि अरब में इस्लाम से पहले रहने वाले लोगों का मूर्ति पूजा करने का तरीका काफी हद तक प्राचीन भारतीय हिंदुओं से मिलता था। दोस्तों, अरब में एक के बाद एक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। दुबई में बने हिंदू मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जाना भी शुरू हो चुका है और अबू धाबी में मंदिर बनाने का काम जारी है। इस बीच अरब के सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि वो अपने मुल्क में सऊदी संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी की संस्कृति यानी सऊदी का इतिहास जो इस्लाम के आने से पहले था। उनका कहना था कि अरब में इस्लाम से पहले के लोग 3 देवियों को मानते थे। ये देवियां थी अल, लात, मनात और अल उज्जा। कहा जाता है कि ये देवियां अल, लात, मनात, अल उज़ा ये तीनों ही अल्लाह की बेटियां थीं और अरब में इस्लाम आने के पहले इन्हीं की पूजा की जाती थी। आपको बता दें कि इस्लाम से पहले के लोग अल्लाह को चंद्रमा के रूप में पूजते थे। उनकी बीवी सूरज को कहा जाता था जिनका नाम शम्स था। ये तीनों देवियां अल्लाह की बेटियां कही जाती थी और इसलिए इस्लाम से पहले के लोग अरब में 3 देवियों को पाबंद मानते थे और उनकी पूजा किया करते थे। अरब में इन तीनों देवियों की मूर्तियों का एक म्यूजियम भी बनाया गया है और अरब के राष्ट्रवादी लोग इन मूर्तियों को बहुत सम्मान दे रहे हैं। खास तौर से अल उज़्ज़ा देवी की मूर्ति को बहुत ज्यादा सम्मान की नजरों से देखा जाता है। अरब के राष्ट्रवादी लोग मानते हैं कि इस्लाम ने अरब में मूर्ति पूजन पर रोक लगाई थी और इस्लाम की वजह से ही इन देवियों की मूर्तियों को नष्ट किया गया था। अरब के इन राष्ट्रवादी लोगों का यह भी मानना है कि इन देवियों की पूजा एक बार फिर से शुरू होनी चाहिए और अरब में एक बार फिर से पॉलीथिज्म
को अपना लेना चाहिए। इन लोगों का मानना है कि अरब की मूल संस्कृति को इस्लामिक विचार धारा के लोगों ने नष्ट कर दिया था और अब अरब संस्कृति को फिर से वापस लाने के लिए 3 देवियों की पूजा करना बहुत जरूरी है। इस्लाम से पहले अरब में देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा की जाती थी और प्रकृति की पूजा की जाती थी और बहुत हद तक ये पद्धति हिंदू धर्म से मिलती जुलती थी। हिंदू धर्म में भी प्रकृति की पूजा की जाती थी और आज भी हमारे पुराणों में प्रकृति को देवताओं के रूप में पूजने की परंपरा है। इस्लाम के आने से पहले अरब वासी भी प्रकृति के करीब थे और उनको ईश्वर की उपाधि देते थे, लेकिन फिर इस्लाम के आने के बाद अरब में एक ईश्वरवाद का बोलबाला शुरू हुआ और अरब संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। यही वजह है कि आज अरब के राष्ट्रवादी लोग अपने पुरानी संस्कृति को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम के कई अंश हैं जो एक दूसरे से काफी अलग हैं। इनमें से एक है पारसी धर्म। जी हाँ दोस्तों, पारसी धर्म भी बहुत हद तक इस्लाम से ताल्लुक रखता है। पारसी धर्म भी इस्लाम की तरह से कयामत के दिन और मरने के बाद जिंदगी को फोकस करता है। पारसी धर्म में माना जाता है कि इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा हजारों सालों तक इसी धरती पर रह जाती है और एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जबकि इस्लाम में इस कॉन्सेप्ट को नहीं माना जाता। इस्लाम मरने के बाद की जिंदगी को कयामत से जोड़कर देखा जाता है, जिस दिन मुसलमानों का हिसाब होगा और अल्लाह सबके हिस्से के गुनाहों और पापों का हिसाब रखेंगे। इस्लाम में पुनर्जन्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं माना जाता। यही वजह है कि आज इस्लाम के अंदर ही ऐसी कई लोग हैं जो लगातार अपने इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे हैं और अपने ही लोगों से लगातार सवाल कर रहे हैं। दोस्तों, इस्लाम में सवाल करना एक गुनाह के रूप में देखा जाता है और यही वजह है कि इस्लाम के उदय पर इस्लामिक विचारधारा के लोग पर्दा डालते आए हैं, मगर अब इस्लाम में एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और कई इस्लामिक देशों में लोग अपने ही अस्तित्व और अपने ही धर्म पर सवाल कर रहे हैं और वो पूछना चाहते हैं कि इस्लाम को कैसे लाया गया और अगर कयामत आएगी तो क्या आएगी और कैसे आएगी, क्योंकि साइंस तो ऐसी किसी चीज को नहीं मानता। पहले मुसलमान साइंस को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, लेकिन अब अरब देशों के लोग भी साइंटिफिक चीजों में यकीन करने लगे हैं। जो लोग इस्लाम की कई बातों को मानते थे, ये दुनिया गोल नहीं बल्कि चपटी है, वह अब अंतरिक्ष के बाहर जाकर देख रहे हैं कि दुनिया वाकई में गोल है। अरब के कई एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी के बाहर जा चुके हैं और पृथ्वी के इस तस्वीर को भी क्लिक करके अपनी दुनिया के तमाम मुस्लिम भाई बहनों के साथ शेयर भी किया है। दोस्तों, अरब में एक बार फिर से मूर्ति पूजा को वापस लाने और अपने देवियों की पूजा फिर से करने का ऐलान कर दिया गया है। अरब के बाद दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों में भी इसकी शुरुआत जरूर होगी। आपका इस बारे में क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।